हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम अपनी खुद की मैग्नेट बनाना सीखेंगे। हमारे टॉपिक का नाम है मेक योर ओन मैग्नेट, यानी हम अपनी खुद की मैग्नेट बनाएंगे। किससे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, वो आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो देखिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स। तो यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं जिनसे आप मैग्नेट बना सकते हैं। लेट अस लर्न द सिंपलेस्ट वन। तो हम सबसे सिंपल मेथड सीखेंगे। ठीक, टेक अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन। आपको एक रेक्टेंगुलर आयरन का पीस लेना है। देखिए यहाँ पे ये रहा एक रेक्टेंगुलर आयरन का पीस। उसके बाद प्लेस इट ऑन अ टेबल, उसे टेबल पर रख देंगे। नाउ टेक अ बार मैग्नेट एंड प्लेस वन ऑफ इट्स पोल नियर वन एज ऑफ द बार ऑफ आयरन। अब क्या करना है आपको, एक बार मैग्नेट लेनी है और उस बार मैग्नेट का एक पोल, जैसे ये वाला, ये हमने पोल ले लिया और इसको हमें इसकी एक एज पे रखनी है, ये रही। ठीक है, तो यहाँ पर हम रखेंगे और इसको फेरेंगे। अब देखिए, विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट, अब बिना उठाए बार मैग्नेट को बिना उठाए मूव इट अलोंग द लेंथ ऑफ द आयरन बार टिल यू रीच द अदर एंड। आपको आयरन बार को मूव कराना है इसी तरीके से। ठीक, ये आयरन बार आपने यहाँ पे रखी और इसकी पूरी लेंथ तक आपको लेकर के जाना है जब तक आप दूसरे एंड तक ना पहुँच जाएं। आपको मैग्नेट को बिल्कुल नहीं उठाना, इसके ऊपर फेरना है। नाउ लिफ्ट द मैग्नेट एंड ब्रिंग द पोल द सेम पोल यू स्टार्टेड विद। फिर उसके बाद एक एंड पर पहुंच गए, फिर थोड़ा सा मैग्नेट को उठाया, फिर उसी पोल से हमें इसको एक बार फिर से दूसरे एंड पॉइंट तक लेकर के जाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ से इस मैग्नेट को पकड़ा और यहाँ से फेरना स्टार्ट किया। ठीक है, तो मैंने इसकी पूरी लेंथ पर फेरा, फिर मैंने थोड़ा सा उठाया, फिर उसी पोल से फिर से दोबारा से फेरा, फिर मैंने उठाया, फिर उसी पोल से दोबारा से, इस तरह से मैं मैग्नेट को आयरन के ऊपर फेरती जा रही हूँ। ठीक है, उसकी लेंथ वाइज फेर रही हूँ, लेंथ पर फेर रही हूँ। अब देखो यहाँ पे, मूव द मैग्नेट अगेन अलोंग द आयरन बार इन द सेम डायरेक्शन एज यू डिड बिफोर। तो इसी तरीके से हमें मूव कराना है जैसे हमने किया, और इसको लगभग 30 से 40 बार रिपीट करना है, 30 से 40 बार। और पोल को चेंज नहीं करना है, इसी पोल से करना है बार बार। इसी पोल को यहाँ तक लेके गए, फिर उठाया थोड़ा सा, फिर यहाँ ले गए, फिर इसी तरीके से घुमाया, फिर उठा लिया। इसी तरह से आपको काम करना है लगभग 30 से 40 बार। ओके, ब्रिंग अ पिन और सम आयरन फिलिंग्स नियर द आयरन बार टू चेक वेदर इट हैज़ बिकम अ मैग्नेट। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम एक आयरन के छोटे छोटे आयरन फिलिंग्स ले लो या फिर कोई भी पिन ले लो। ठीक है, उसको हम इस आयरन के पास लेकर जाएंगे, मैग्नेट के पास नहीं ले जा रहे हम, इसी आयरन की मैग्नेट बना रहे हैं। ठीक है, तो फिर हम ये चेक करके देखेंगे कि ये जो आयरन की यहाँ पर बार है, आयरन की भी तो एक तरीके से बार है ना, क्यूबॉइडल शेप में है, ऊपर वाला फेस रेक्टेंगुलर है। तो ये जो आयरन है, ये लोहा, ये मैग्नेट बना कि नहीं बना, इस बात को हम चेक करेंगे कुछ आयरन फिलिंग्स को इसके पास ले जाकर। ठीक है, इफ नॉट, अगर आयरन फिलिंग्स को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रहा है तो हमें इसी प्रोसेस को इसी तरीके से फेरते जाना है, कुछ और बार करके देखना है। ओके, आगे देखिए। Remember that the pole of the magnet and the direction of its movement should not change। और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जिस डायरेक्शन में आप मूव करा रहे हैं उसी कंटिन्यूअस पाथ पे आपको इसको मूव कराना है, और इसके साथ साथ पोल्स को भी नहीं चेंज करना। अगर इस पोल के साथ मूवमेंट करा रहे हो तो इसी पोल के साथ कंटिन्यूअस वे में मूवमेंट आपको कराना है। You can also use an iron nail। आप आयरन नेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, लोहे की छोटी छोटी कीलें मिल जाएं आपको, या आयरन की बड़ी वाली कील ले लो, नीडल ले लो, ब्लेड ले लो, और उसको मैग्नेट में कन्वर्ट कर दो। मैग्नेट में कन्वर्ट कैसे करोगे, मैग्नेट का एक पोल
बार मैग्नेट ले ली, उसका एक पोल, इसको बार बार हमें इसी तरीके से उस पर्टिकुलर सब्सटेंस पर या फिर आयरन नेल नीडल इस पर फेरते जाना है और आयरन नेल नीडल ब्लेड इनको मैग्नेट में कन्वर्ट कर लेना है। तो समझ में आया? इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि हम लोहे से एक मैग्नेट बना सकते हैं। ठीक है, लोहे को मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? और इसके पीछे कॉज क्या है बच्चों? ये जब आयरन बार के साथ हम इसी तरीके से सेम वे में रिपीट करते जाते हैं तो थोड़ा सा मैग्नेटिज्म इस बार मैग्नेट से इस आयरन रॉड पर आ जाता है। तो ये इसके पीछे की साइंस है। ओके, यू नो नाउ हाउ टू मेक अ मैग्नेट। अब आपको पता है कि मैग्नेट कैसे बनानी है। वुड यू लाइक टू मेक योर ओन कंपास? क्या आप अपना खुद का कंपास बनाना चाहेंगे? तो एक्टिविटी 6 से हम अपना खुद का कंपास बनाना सीखेंगे। तो देखिए, इसके लिए हमें सबसे पहले आयरन की नीडल को बार मैग्नेट के इस्तेमाल से मैग्नेटाइज करना होगा। अब मैग्नेटाइज कैसे करना है? देखो, ये हमने आयरन की एक नीडल ले ली, ठीक है, सुई ले ली। अब उस सुई को हम क्या करेंगे? मैग्नेटाइज कैसे करेंगे? जो हमने यहाँ पे इसी तरीके से इस मैग्नेट को लेकर इस पे फेरा है ना, तो कुछ इसी तरह से हमें यहाँ पे भी करना है। इसको बार बार इससे रबिंग करनी है। ओके, तो इससे बार मैग्नेट से हमें नीडल भी, आयरन की नीडल भी मैग्नेटाइज्ड होकर मिल जाएगी। ओके, नाउ इंसर्ट द मैग्नेटाइज्ड नीडल थ्रू अ स्मॉल पीस ऑफ कॉर्क और अ फोम। फिर आपको क्या करना है? एक फोम लेना है या फिर एक कॉर्क ले लेना है। कॉर्क वही जो लकड़ी का होता है, कॉर्क बोटल्स वगैरह के कैप में लगाते हैं लकड़ी का, तो वो कॉर्क ले लो। अगर वो नहीं है आपके पास तो आप एक फोम ले लो, ठीक है, और उसमें इस नीडल को फंसा दो। कौन सी वाली नीडल? जिसे आपने बार मैग्नेट की मदद से मैग्नेटाइज किया है। ठीक है, मैग्नेटाइज करने का मतलब क्या है? आपने इसे बार बार इसके ऊपर मैग्नेट फेरी है, जिसकी वजह से इसमें मैग्नेटिज्म आ गया है। तो आप कह सकते हैं कि ये आयरन की जो ब्लॉक है इस केस में, या फिर आयरन की बार है, वो इस केस में मैग्नेटाइज हो गया है। इसी तरीके से हम यहाँ पे आयरन की नीडल को भी मैग्नेटाइज करेंगे बार मैग्नेट का इस्तेमाल करके। इज दैट क्लियर? अब आगे देखो। Let the cork float in water in a bowl or a tub। फिर कोई भी बाउल या फिर टब में आपको इस कॉर्क को, इस केस में इन्होंने कॉर्क ली है, आप फोम भी ले सकते हैं, फिर उसको पानी में फ्लोट करवाना है। Make sure that the needle does not touch the water। और इस बात का ध्यान रखना है कि नीडल वाटर को टच ना करे। हाँ, ये कॉर्क जरूर वाटर को टच करेगी, ऑफ कोर्स करेगी अगर उसमें फ्लोट करेगी तो। अच्छा, आगे देखो। योर कंपास इज नाउ रेडी टू वर्क। आपका कंपास तैयार है काम करने को। अब कैसे? मेक अ नोट ऑफ द डायरेक्शन इन विच नीडल पॉइंट्स व्हेन द कॉर्क इज फ्लोटिंग। आपको क्या करना है? इस नीडल की डायरेक्शन पर ध्यान देना है, जिस डायरेक्शन में ये नीडल आ रही है जब ये कॉर्क वाटर में फ्लो करती है, पानी में बहती है तब। रोटेट द कॉर्क, फिर इसको घुमा करके देखिए और फिर देखिए कि ये डिफरेंट डायरेक्शन में रुकती है या फिर सेम डायरेक्शन में रुकती है नीडल। ठीक है, नोट द डायरेक्शन इन विच द नीडल पॉइंट्स व्हेन द कॉर्क बिगिंस टू फ्लोट अगेन विदाउट रोटेटिंग। फिर उसे देखिए, ध्यान से देखिए, उसके रुकने तक का वेट कीजिए। जब ये कॉर्क पानी में बह रही है तो उसके रुकने तक का वेट करिए और ये ध्यान से देखिए कि ये नीडल कौन सी डायरेक्शन में रुकती है। डज द नीडल ऑलवेज पॉइंट इन सेम डायरेक्शन? क्या नीडल हमेशा एक ही डायरेक्शन में रुकेगी? तो बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में रुकेगी। व्हेन द कॉर्क स्टॉप्स रोटेटिंग, जब कॉर्क जो है, ये जो कॉर्क है लकड़ी की बनी हुई है, ये कॉर्क रोटेट करना बंद कर देगी तो नीडल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रुकेगी हर बार। ठीक जैसा कि हमने फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का केस पढ़ा था, जिसमें मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकती थी। ओके, तो इसमें आयरन नीडल जो है, आयरन नीडल को हमने मैग्नेटाइज किया तो वो भी मैग्नेट बन गई, और मैग्नेट बनने की वजह से वो भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगी।
ठीक है। तो यहाँ पे आयरन नीडल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुक रही है, तो यहाँ पे ये एक तरीके का हमारा कंपास बन गया। इसकी मदद से हम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। इज दैट क्लियर?